बिहार चुनाव में कुछ नेता चले थे चौबे जी से छब्बे जी बनने, लेकिन वो क्या बने इसको लेकर कशमकश है। ऐसे ही एक नेता जिन्हें इस रथ जगह में नींद नहीं आने वाली है, वो है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का दामन झटककर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। क्या चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही सटीक मौसम वैज्ञानिक साबित होंगे? मुख्यमंत्री इन वेटिंग सुशील मोदी का क्या होने वाला है? ऐसे ही बड़े बड़े सवालों की वजह से बहुत से लोगों को इस रात में नींद नहीं आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे। इस चिराग की रोशनी का सही अंदाजा 10 नवंबर को लगेगा, लेकिन उनकी लौ से बिहार में बड़े बड़े दिग्गजों के सियासी अरमानों के झुलसने की अटकलें। एग्जिट पोल के सिग्नल साफ हैं। चिराग के स्वाभिमान ने सत्ता समीकरण बिगाड़े हैं, लेकिन उनका क्या होगा? क्या एनडीए से अलग चिराग को तवज्जो मिली? क्या नीतीश कुमार पर उनके जुबानी वार का फायदा मिला? हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? सियासत के साम दंड भेद सब तो चिराग ने आजमाए। बार बार मोदी का महिमा मंडन किया, नीतीश पर प्रहार किया, और तो और चिराग ने पिता रामविलास की मुराद पूरी करने के लिए जमकर इमोशनल दांव भी आजमाया। लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव रहा है। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी और की बैकिंग की? मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी की बी टीम बनने की? लोक जनशक्ति पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। ऐसे में जब बहुत कुछ लगा हो दांव पर, तो भला कहां चिराग को नींद? यही धुन या कहें धक धक चिराग पासवान की नींद उड़ाए है। चिराग पासवान के इस घर में उनके समर्थकों के लिए भी उतनी ही बेसब्री वाली रात है। सबको इंतजार 10 नवंबर की सुबह का है, इम्तिहान के नतीजों की सुबह का। लेकिन ये रात, उफ, जिन फिल्मों से चिराग पासवान का नाता रहा, उसमें भी ऐसा सस्पेंस कभी न दिखा होगा। बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार के विकास की गति को और तेज करने के लिए फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देश के अंदर गठबंधन का जो दौर चला है वो हमारे ही कारण चला, और गठबंधन में जिस प्रकार का विश्वास हमने पूरे देश के अंदर दिया है, सभी जानते हैं कि हमने कभी विश्वासघात नहीं किया है, और इसलिए सरकार एनडीए की बनेगी। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। संख्या हम दोनों के बीच जो होगी, लेकिन जो हम लोगों ने पहले तय किया है, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी उनके साथ सरकार बनाएगी और बिहार का विकास। बिहार के चुनावी नतीजे में सुशील मोदी के भविष्य की डोर बंधी है। अगर जनता ने फिर एनडीए की जीत तय नहीं की, तो डिप्टी सीएम के दुर्दिन आ जाएंगे। सुशील मोदी के सियासी अरमानों का भी अंतिम चुनाव है। कल तक सूबे की राजनीति के सूबेदार थे, लेकिन नतीजों के बाद उनके चेलों के गुरु बनने का खतरा सवार है।
चुनाव से ठीक पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने चुनाव में 1-2 रोड शो किए और उसके बाद अब वो पटना के 5 देश रत्न मार्ग में आराम फरमा रहे हैं। उनकी नजरें सुबह पर टिकी है। काश कल कोई चमत्कार हो जाए, काश तमाम एग्जिट पोल गलत हो जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? उनके समझ पर सवाल उठेंगे। संगठन कटघरे में होगा। अगर इतने सारे सवाल सुलगने लगे तो भला पूरी रात नींद कैसे आएगी? सुशील मोदी की तरह 2 आंखें और हैं जिनकी आंखों में नींद नहीं होगी। ये हैं आरएलएसपी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा। उनके फ्रंट में शामिल असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के दंगल में इनके साथ आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज रात बेचैन है। बिहार चुनाव में इन तीनों ने फ्रंट बनाकर बाजी लगाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने किस्मत पर छाए काले बादलों के बीच। ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के सीएम उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी दफ्तर है। यहां सन्नाटा तब से है जब से कुशवाहा ने मोदी का हाथ झटका है, जिसके बाद उन्हें जोरदार झटका लोकसभा चुनाव में लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने एक नई टीम बनाई है जिसमें हैदराबाद के भाईजान से लेकर उत्तर प्रदेश की बहन मायावती तक शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं का पॉलिटिकल करियर दांव पर है उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम शामिल है। इसलिए आज पूरी रात कुशवाहा एंड टीम को नींद नहीं आने वाली है। पता नहीं कल का सूरज किसके सियासी सफर के सूर्यास्त की खबर लेकर आएगा, लेकिन फिर भी सियासत का तकाजा है। उम्मीदें कायम रहनी चाहिए। मन के कोने में नहीं, समर्थकों और कैमरे के सामने तो इतना जरूरी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।